हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन लगाने की सही टेक्निक क्या है, किस किस जगह आप इंसुलिन को लगा सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को जिनको हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं उनको सबसे पहले यही डर लगता है कि लगाते हुए हमें पेन ना हो, कहीं हमारी स्किन मोटी हो जाएगी। हमने आसपास अपने देखा है जो भी इंसुलिन लोग लगाते हैं उनकी स्किन बहुत मोटी हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं फिर इंसुलिन लगाने की सही टेक्निक कैसे है। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, इंसुलिन लगाने की सबसे सही जगह एब्डोमेन होती है, यानी कि पेट, क्योंकि पेट में इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्मूथ रहती है। इसके अलावा इंसुलिन की और भी कुछ जगहें होती हैं, जैसे कि बाजू हो गई, टांग हो गई, आपकी थाइज हो गई और बटक्स हो गई, लेकिन सबसे बेस्ट साइट आपकी पेट होती है। तो आज हम जानेंगे कि पेट पे आप इंसुलिन कैसे लगा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आज मैंने रखा है अपने पास एक इंसुलिन पेन। ये एक डिस्पोजेबल टाइप ऑफ इंसुलिन पेन है। दूसरे तरीके का भी इंसुलिन पेन आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें कि आप ऐसे खोल के उसमें कार्ट्रिज डाल सकते हैं। तो ये डिस्पोजेबल पेन है, माने कि जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आपको दोबारा पूरा पेन परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ये कैप होती है, तो सबसे पहले हमें कैप को निकालना है। उसके बाद हमें ये निडल के ऊपर वाले पार्ट को निकालना है। तो इसकी निडल आप देखेंगे, पेन की निडल जो है वो बहुत ही फाइन होती है, काफ़ी पतली होती है। अब पेन में पीछे डायल बने होते हैं जिससे कि आप इंसुलिन डोज सिलेक्ट कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी पेशेंट को 8 यूनिट्स लगाना है तो मेरे को डायल को 10 पे करना पड़ेगा। तो 10 पे जब ये डायल आ गया तो उससे आप तो जैसे ही 10 पे अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको इंसुलिन लगाना होता है। तो इंसुलिन जब भी लगाना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा 90 डिग्रीज़ पे देना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्किन के अंदर लगाने का मतलब समझते हैं कि स्किन को ऐसे पिंच करके वो बिल्कुल पैरेलल लगाते हैं स्किन के, पर ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे जाना है, यानी कि ऐसे। सो ये प्रॉपर वे है। उसके बाद आप थंब से इसको प्रेस करेंगे और ये इंसुलिन डोज अंदर चली गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पेन के साथ ये है कि जैसे ही आप इंसुलिन देंगे उसके 10 सेकंड तक आपको पेन को अंदर ही रखना है, एकदम बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इसकी निडल बहुत पतली होती है, इसलिए इंसुलिन को जाने में टाइम लगता है। तो 10 तक आप या 15 तक आप काउंटिंग भी कर सकते हैं या अपनी वॉच भी देख सकते हैं। तो जैसे ही 15 सेकंड हो गए उसके बाद आपको इसको बाहर निकाल देना है, और रब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर रब करेंगे तो इंसुलिन हो सकता है जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए और आपको शुगर डाउन होने का रिस्क रहेगा। तो सिंपल प्रोसीजर है, 90 डिग्रीज़ पे इंजेक्ट किया, पीछे से क्लिक किया, डोज अंदर गई, 15 सेकंड वेट किया और उसके बाद निकाल दिया। टेढ़ा नहीं लगाना है, स्किन को ऐसे बिल्कुल पिंच करके नहीं लगाना है, पूरी निडल अंदर जानी चाहिए। हाँ, एक निडल से आप मैक्सिमम 2 इंजेक्शंस लगा सकते हैं। अगर आप सुबह शाम इंसुलिन लगा रहे हैं तो सुबह का और शाम का एक ही निडल से लगा के फिर आपको निडल चेंज करनी है। निडल चेंज करना भी बहुत आसान होता है, इसको ऐसे रोटेट करना है और ये निडल बाहर आ जाती है, और आपकी जो दूसरी निडल है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसको दोबारा आपको अटैच करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंसुलिन साइड जो है वो हर जगह हर दिन चेंज करके लगानी है। तो मान लीजिए ये पेशेंट की नाभि है, यानी कि अम्बिलिकस है, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स राइट साइड और 2 सेंटीमीटर्स लेफ़्ट साइड आपको इससे बार बार लगाना होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी अम्बिलिकस या नाभि के अराउंड, और ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इससे बार बार आपको करना है। बिल्कुल फ्लैंक्स तक आप बिल्कुल पेट के कोने तक जा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप पेट के कोने तक जा सकते हैं। आपको चेंज ऐसे करनी है, जैसे एक डोज आप यहाँ लगाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 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 फिर नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट डोज। ऐसा करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि हम बोलते हैं उनको कि नाभि से 2 उंगली आप राइट साइड या 2 उंगली लेफ्ट साइड लगाओ, तो वो एक ही जगह लगाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो यहीं लगाते रहेंगे। इससे क्या होता है कि उनकी पेट की स्किन जो है वो कुछ टाइम बाद मोटी होने लग जाएगी और उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको साइड रोटेट करनी चाहिए। पहले आप मीडियली से लेटरली जाएँ, यहाँ से यहाँ पहुँचें, फिर जब यहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1-2 हफ्ते आपको यहाँ पहुँचने में लगेंगे, फिर आप इस साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट करेंगे फिर यहाँ की जगह हील हो जाएगी 1-2 हफ्ते में, फिर आप दोबारा यहाँ पे 2 हफ्ते बाद शिफ्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी शुगर्स भी कंट्रोल रहेगी और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।